मैं मार्गदर्शक तो नहीं हूँ, लेकिन माँ हिंदी का एक बेटा हूँ मैं, और एक बेटा होने के नाते अपनी माँ की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कि एक उनकी भाषा है जहाँ न्यूमोनिया की स्पेलिंग अगर आप लिखते हैं तो आप पी से लिखते हैं, एन से नहीं लिखते। कहते हैं भैया पी साइलेंट है। एक उनकी भाषा है जहाँ अल्फ़ाबेट भी साइलेंट है। एक हमारी भाषा है जहाँ बिंदी भी बोलती है। देखिए, संघर्ष ये है कि सोशल मीडिया ने हर चीज़ की रफ्तार बहुत बढ़ा दी है। एआई से हाँ नौकरियाँ जा रही हैं, वो हम देख रहे हैं, लेकिन ये भी सही कि जो स्किल्ड युवा है इस देश का, एआई नई नौकरियों को जन्म भी तो देगा। आर भारत का मंथन कार्यक्रम चल रहा है, तो मंथन इस बात पर भी होनी चाहिए कि आखिर हिंदी कहाँ पहुँच रही है, हिंदी भाषा की पहुँच कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि जब बात हिंदी की होती है तो लोगों के बीच एक अलग मानसिकता निकल कर आती है, लेकिन उस हिंदी को परचम पर पहुँचा रहे हैं मनोज मुंतशिर जी, और उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, हिंदी भाषा वाले लोग अब आपको एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, और हिंदी को लेकर जो बातें होती थीं उस धारणा को आपने तोड़ा है। कैसे देखते हैं इस बदलाव को? मैं मार्गदर्शक तो नहीं हूँ, लेकिन माँ हिंदी का एक बेटा हूँ मैं, और एक बेटा होने के नाते अपनी माँ की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की जो सबसे श्रेष्ठतम भाषा है, सबसे सुंदर भाषा, सबसे वैज्ञानिक भाषा, वो हमारी हिंदी है। जब हम अंग्रेज़ी की तरफ कभी कभी जाते हैं तो मुझे इस बात पे अक्सर हंसी आती है कि एक उनकी भाषा है जहाँ न्यूमोनिया की स्पेलिंग अगर आप लिखते हैं तो आप पी से लिखते हैं, एन से नहीं लिखते। कहते हैं भैया पी साइलेंट है। एक उनकी भाषा है जहाँ अल्फ़ाबेट भी साइलेंट है। एक हमारी भाषा है जहाँ बिंदी भी बोलती है। तो कौन सी भाषा श्रेष्ठ है, कौन सी भाषा बड़ी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, तो इस सोशल मीडिया और डिजिटल के दौर में एक गीतकार के रूप में और लेखक के रूप में क्या कोई संघर्ष सामने आता है? देखिए, संघर्ष ये है कि सोशल मीडिया ने हर चीज़ की रफ्तार बहुत बढ़ा दी है और लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया है। तो अब 7-8 सेकंड के ऊपर लोग कंटेंट नहीं देखना चाहते। तो जो हिंदी लिखने वाले हैं, हिंदी भाषा की ये ताकत है, हिंदी भाषा सीधे बात कर सकती है, डायरेक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हिंदी के लेखक हैं उनको सोशल मीडिया को नेगेट करने की जगह कि बड़ी ख़राब चीज़ है, इससे हम दूरी बना लें, बिल्कुल नहीं। अगर वही ज़रिया है तो अच्छी हिंदी के साथ सोशल मीडिया पे अपनी मौजूदगी आप दर्ज करिए। एआई का दौर आ रहा है, एआई की बातें हो रही हैं हर तरफ। लोग कह रहे थे कि इससे नुकसान होगा, नौकरियां जाएंगी, तमाम चीज़ें। एआई से क्या नुकसान और फ़ायदे हैं? एआई से हाँ नौकरियां जा रही हैं, वो हम देख रहे हैं, लेकिन ये भी सही कि जो स्किल्ड युवा है इस देश का, एआई नई नौकरियों को जन्म भी तो देगा। नई चीज़ें होंगी, नई तकनीक होगी, नई तकनीक को समझने वाले लोग होंगे, उसको कार्यान्वित करने वाले लोग होंगे। तो बजाय इसके कि हम अपने अतीत में फंसे रहें, हमको नई चीज़ें सीखनी हैं, हमको नई तकनीकें सीखनी हैं, और एआई को दुश्मन ना मान के उसको दोस्त बना के उसके साथ आगे बढ़ना है। आप अपने दिल के करीब जो पंक्तियां आप अपने रखते हो, मैं चाहूँगा कि 4 लाइन आप। मेरे एक गीत को कल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ और उस गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं ज़रूर दोहराता हूँ सबके लिए। फिल्म मैदान का गीत है कि आवाज़ों के धागे खोलो और तराने गाने दो, मैदानों में धूम न कम हो, जाते हैं हम जाने दो। चलिए, जाते हैं हम, और इसी के साथ अब मिलेंगे तो विस्तार से बातचीत होगी। अभी जल्दबाजी है, समय सीमित है। धन्यवाद।